गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी तक बेसिक जियोमेट्री पढ़ा, ठीक है। उसके आधारित हम लोग अब प्रॉब्लम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्री, ठीक, समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई दिस, यानी कि इसको ट्राई करो कैसे बनेगा। विच पेयर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हम बता देते, जिसको हम पूरक बोलते हैं। पूरक किसको बोलते हैं? कोण ए और कोण बी को मिला करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कल परसों बताए थे। तो बोल रहा है कि बताओ, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। कौन से दो जोड़े, जोड़ा दिया, जो भी क्वेश्चन है किसमें है? जोड़ा में है ना, दो है ना सब में। तो बताओ कौन सा पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक एंगल है। तो हम लोग दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा तो समझ जाएंगे क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक एंगल। तो पहला वाला क्वेश्चन में देख लो, ये कितना है? 70 डिग्री, और बगल वाला कितना है? 20 डिग्री। देखो तो 90 आ रहा है क्या? हाँ, 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि यह एक पूरक कोण है, ठीक है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? पूरक कोण है। तो जोड़ो दोनों कोण को। तो 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना होता है? 70 20 90 होता है, 10 100 डिग्री हो गया। या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री था। तो इसमें लिख देंगे इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यह पूरक कोण नहीं है, ठीक है। 6 क्लास का सवाल है, ठीक ना, इसीलिए ध्यान से रखो। कोई बच्चा पूछ देगा तो मुंह मत खोल देना वहां पर कि दो कोणों का योग होता है ना 90, तो उसको पूरक बोलते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर सी देख लो, दो कोण यहाँ भी दिया हुआ है पेयर। बताओ कि ये दोनों कोण जो है एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 48 डिग्री और प्लस 52 डिग्री कितना होता है? देखो तो 5 4 50 40 कितना हो गया? 90, 8 2 10, यानी ये भी 100 डिग्री हुआ, यानी कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, है ना। समझ में आ गया? पूरक कोण दो को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री। दोनों को जोड़ के देखो तो 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना होता है? 35 और 55 देख तो 50 30 80 10 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या यह कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हाँ है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि यह एक पूरक कोण है। अब अगला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बोल रहा है पूरक कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पूरक कोण ज्ञात करें। तो पूरक कोण कैसे ज्ञात करोगे? तो 45 डिग्री का पूरक कोण है ना। तो इसके लिए लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट लिखना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका? 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो 90 है, टोटल होता है 90 डिग्री में से 45 घटा देंगे तो एक ठो निकल जाएगा ना। तो 45 डिग्री निकल गया। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का पूरक कोण। हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 45 डिग्री का पूरक कोण बराबर सेम प्रोसेस हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। 65 डिग्री का बताओ कॉम्प्लीमेंट्री निकलेगा? तो हाँ निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका? 65, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो बताओ, हिंदी में तो लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ गए कैसे लिखना है। यहाँ हम बता दिए 45 डिग्री का पूरक कोण। इस तरह से हम छोटे बच्चों को भी बता सकते हैं यदि हम जानते हैं तो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री घटाओगे तो कितना होगा? 90 में से 60 गया, 30 बचा, 5 गया और तो 25 बचा, तो 25 डिग्री हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देख लो 65 25 90 हो गया। 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस से निकल जाएगा ना, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तो 90 में घटा दे। अब द डिफरेंसेस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? दो ही ना होता है, एक ए होता है तो दूसरा बी होता है। दोनों को जोड़ के कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? दो कोण को जोड़ करके जब 90 डिग्री होता है तो इसी को तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक बोलते हैं। यानी कि बोलेगा भैया बता कोण ए का पूरक कौन हुआ? तो कोण बी का पूरक कौन हुआ? तो कोण ए। एक ये पति है, ये पत्नी है, दोनों एक दूसरे का पूरक हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही है, तो हस्बैंड वाइफ के तरह। तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस का मतलब
अंतर होता है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, कहता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो अंतर है वो कितना है, 12 है। यानी कि एक यदि ए है दूसरा बी है, दोनों को घटा के कितना डिग्री आता है, 12 डिग्री। क्या नहीं बनेगा सवाल? हाँ तो बन गया सवाल, ठीक है ना, बना कि नहीं बना? दो एक ठो को जोड़, दोनों को जोड़ के तो 90, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में पहले से बोल दिया पूरक कौन है, आज दोनों को घटा के कितना आ गया, 12 आ गया। सॉल्व कर लो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। a माइनस बी बराबर कितना, 12 डिग्री। देखो तो b अभी कैंसिल हो गया, a और a प्लस प्लस में है तो 2a हो गया ना। उसके बाद क्या हो गया, 90 12 कितना हो गया, 102 हो गया कि नहीं? अब a बराबर तो निकाल सकते हैं, a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर हो गया 102। चूंकि a के साथ 2 क्या चीज में है नहीं पता, इसके इन दोनों के बीच में क्या है, 2 और a के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना है तो इस साइड आएगा बराबर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको कटा दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 यानी 51। a का मान कितना आ गया, 50 आ गया ना। तुम्हारे पास दो समीकरण था, दो इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें भी रखना है रख लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं, मन करता है मेरा सेकंड में रखने का। तो a माइनस बी बराबर 12 डिग्री होता है। a का मान कितना आया, 51 डिग्री। देखो कैसे रखते हैं मान इसी तरह रखेंगे, 51 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग, तो अब देखो 51 को उधर भेजते हैं, 51 को भेज रहे हैं तो 51 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन b इधर रहेगा, b के आगे माइनस है तो b के आगे माइनस भी लगाएंगे। 12 उधर है पहले से, माइनस में गया 51 डिग्री, डिग्री को नहीं भूलना है चूंकि कोण का मान है। अब आगे क्या करोगे, माइनस b बराबर, अब माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 51 में से 12 गया तो कितना बच गया, तो 50 में से 10 गया तो कितना बच गया, 50 में से 10 बचा 40, और उसके बाद 2 बच गया तो कितना बच गया, 39 हो गया, 48 बचेगा नहीं रे, 51 48 क्या का अंतर हो गया, 39 डिग्री बच गया ना। अब माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल करवा दो, या तो इधर भाग में भेजना तो हो जाता। तो बी का मान कितना आ गया, 39 डिग्री। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हम लोग हिंदी में भी सेम सवाल है, 6 क्लास के हिंदी में जाओगे ना, हिंदी मीडियम में यही सवाल है कि दोनों पूरक कोण का अंतर 12 था, तो दोनों पूरक कोण में एक a है तो दूसरा b मान लिया अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। तुम कुछ और मान लो, एक्स वाई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स वाई का अंतर कितना है, 12 डिग्री। दोनों कोण का योग तो हमको पहले से पता है कि पूरक कोण है तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, और 2 इक्वेशन मिल गया, और दोनों को हम कैलकुलेट कर लिए यानी जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद हमको इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। अब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक। क्या बोलते हैं, समपूरक, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक। समपूरक किसको बोलते हैं, तो जब दो कोण को मिला के 180 डिग्री हो जाए। पूरक किसको बोलते थे, जब दो कोण को मिला करके 90 डिग्री हो जाए। तो यानी कि सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, a प्लस बी को मिला करके 180 हो जाए। तो देखो बुआ, यहाँ पर 150 है, यहाँ 110 है, तो 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो गया, 170 डिग्री हुआ। तो बताओ ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो नहीं है। तो ठीक है, हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में लिखना होता है, लिख देना यह संपूरक कोण नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के किताब में रहता है। अब देख लो बी नंबर, बी नंबर संपूरक है तो जोड़ के देख लेते हैं। तो 105 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर कितना आ गया, देख लो, 100 और 60, 160 हो गया, 10 170 हो गया। क्या ये सप्लीमेंट्री है, तो ये नहीं है ना। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री नहीं है। आगे देख ले, 130 है, 50 है, क्या ये, अब देखो बिना जोड़े हुए भी तो हम बता सकते हैं ना। तो 130 50 क्या है, सप्लीमेंट्री है कि नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है, इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये बताओ 45 डिग्री और 45 डिग्री जोड़ के कितना हो रहा है, 90 ये हो रहा है। ये तो सप्लीमेंट्री है, ये नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू है ना, पूरक कोण है। समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा सप्लीमेंट्री एंगल को पहचानने के लिए कि उसका कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री है, कौन सा नहीं है। अब हम लोग का सेम क्वेश्चन आ गया, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री निकालते थे, अब हम लोग सप्लीमेंट्री निकालेंगे। तो 100 का सप्लीमेंट्री निकालना, क्या लिखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो सप्लीमेंट्री तो हम लोग जानते हैं कि दो कोण को मिलाकर के 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से किसको घटा देंगे, 100 डिग्री को घटा देंगे। आप कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से घटाते थे, तो याद रखना है हम लोगों को, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे कि 100 डिग्री का संपूरक कोण, कौन सा, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, जो हमने यहाँ किया है वही चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 90 डिग्री का निकाल लोगे ना, तो 90 डिग्री का निकाल लेना, 55 डिग्री का निकाल लोगे, ये भी निकाल लेना, और 125 डिग्री का। एक बार मैं इसका 55 का बताता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना, 55 डिग्री सेल्सियस। इससे 55 डिग्री, इससे घबराना नहीं, ठीक है। घटाएंगे हम लोग किसमें, 180 डिग्री में ही। तो क्योंकि हमको सप्लीमेंट्री निकालना है, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक, तो 180 में से किसको घटा दोगे, 55 डिग्री को घटा दो, कितना बच जाएगा, तो देख लो कितना बचता है। हमारे ख्याल से 180 में से 50 गया तो 130 बचा, 5 और चला गया तो 125 डिग्री बचा। सोचो, तो 55 डिग्री का जो है कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल 125 डिग्री हुआ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 55 और ये 125 दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ही है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के देख रहे हैं 180 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझने के लिए क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो दो गो तो होबे करेगा, दोनों पेयर में होगा। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर। मोर का मतलब होता है अधिक, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दो गो तो है, एक ठो ए है एक ठो बी होगा, तो जब सप्लीमेंट्री है तो जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री। बोल रहा है भैया कि ए जो है ना बी से, यानी कि दोनों में से एक ठो क्या है, बड़का 44 डिग्री ज्यादा है, कितना है, लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर है। मतलब क्या हो गया कि बड़का में से जब छोटका को घटा दोगे तो उस दोनों का अंतर कितना है, 44 डिग्री है। क्योंकि क्यों, क्या बता रहा है कि बड़का जो है छोटका से कितना डिग्री बड़ा है, 44 डिग्री। तो दोनों को घटा के कितना आएगा, 44 डिग्री आएगा। तो हमने इसको क्या करने का, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखो ए और ए मिलके 2a हो गया, एक माइनस में है बी, प्लस में है बी, ये दोनों कैंसिल हो गया। आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जुटेगा, 4 8 4 12, और उसके बाद 1 1 2 224 डिग्री हो गया कि नहीं। ए बराबर निकाल सकते हैं हम लोग, ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 224। इधर 2 और a के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, इधर 2 नीचे आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इससे हम कटा देंगे तो 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 112 डिग्री निकल गया ना ए का मान। तो पूछ रहा है मेजर द स्मॉलर, क्या पूछ रहा है, छोटका कोण निकालना है। तो बड़का तो निकल गया, छोटका निकालना बाकी है। तो अब इस बार पहला वाला फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। इस बार फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि a का मान हम लोग का 112 आया है, 112 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री या माइनस ई, चूंकि इधर देखो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, और दो संख्या के बीच में कुछ नहीं तो गुना। समझ में आ गया ना, अंतर यही है। किसी भी संख्या के आगे बोले क्या है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, प्लस है यानी जोड़ का चिन्ह है। लेकिन जब दो संख्या के बीच में कुछ नहीं हो तो हमको पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, गुना बोलेंगे, ठीक है, दो चीज के बीच में। तब यहाँ पर b माइनस कितना हो गया, 112 डिग्री। अब सोचो कितना होगा घटा के, 180 में से 112 को घटा दो तो 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच गया, 80 डिग्री। और उसके बाद 80 में से 10 घटाएंगे तो बच जाएगा 70 डिग्री, 70 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 68 डिग्री। तो कुल मिलाकर के 68 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हमको पूछा क्या, स्मॉलर एंगल। तो हमारा स्मॉलर एंगल कितना हो गया, तो स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू कितना, 68 डिग्री। तो हम लोग का क्लियर हो गया ना, समझ में आया। हाँ, तो छोटा कोण कितना हो गया मेरा, 68 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर जो था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का में जो है बड़का एंगल 44 डिग्री बड़ा था, तो हम लोग कर दिए। सप्लीमेंट्री से ही एक पॉइंट मेरा आ गया, क्या आ गया, ये वाला है ना। जैसे ही बोला सप्लीमेंट्री, इसका मतलब दोनों को जोड़ करके 180 होगा। ये तो अपने मन से लिखना था, बाकी ये जो बताया कि दोनों का अंतर, तो अंतर भी बता दिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक और टर्म आया एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये क्या है, एक कुछ है फिगर, तो इसमें इसका नाम ओ रख देते हैं, यहाँ ए बी और सी रख देते हैं, पॉइंट डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, तो तक क्लियर हो जाएगा। अब सोचो इसमें पूछ रहा है कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, तो हम लोगों ने अभी तक बताया कि पड़ोसी वाले कोण को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, यानी कि आसन्न कोण बोलते हैं पड़ोसी वाले कोण को। लेकिन यदि कोई डेफिनेशन पूछ दे तो ये क्या कैसे बताएंगे, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष, ठीक है ना, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष, और कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी कि एक ही शीर्ष होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है ये वाला, एक कोण बन रहा है ये वाला, है ना, इसका नाम 2 रख देते हैं, एक ये वाला भी बन रहा है, 3 कोण बन रहा है कि नहीं, कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, दिख रहा है ना। जैसे देख लो, पहला वाला कोण इस दोनों के बीच में, दूसरा कोण ये दोनों के बीच में, और एक पूरा वाला, तो 3 कोण हो गया। तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल के लिए, आसन्न कोण के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स होने चाहिए, जो फॉलो करें तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, आसन्न कोण है। जैसे एक लड़का होने के लिए क्या समझेंगे हम लोग, उसको मूछ निकल जाता है तो पता चल जाता है, तो उसी तरह से आसन्न यानी एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए। तो पहला हो गया कॉमन वर्टेक्स। तो अब देखो 3 कोण बन रहा है, तीनों कोण कहाँ से बन रहा है, तो इसका शीर्ष कहाँ है, कोना, कोना देखो तो यहाँ पर है शीर्ष, वर्टेक्स इसको क्या बोलते हैं, ये जो ओ है, ये जो ओ है, ओ क्या है इसका, ओ क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, शीर्ष को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शीर्ष को। हिंदी भाषी बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, और इंग्लिश वाले के लिए भी इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ 3 कोण बन रहा है ना, तीनों कोण बन रहा है, तो तीनों कोण किस बिंदु से गया है, इसी ओ से। तो एक नियम तो फॉलो कर गया ना, पहला वाला नियम लागू हो गया, क्योंकि सबका एक ही वर्टेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन आर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो तो ये वाला आर्म है, देखो ओ ए आर्म से, ओ ए आर्म है ना, आर्म मतलब क्या होता है, बाह, बाह मतलब भुजा, भुजा मतलब साइड, कुछ भी बोलो एक तरह से समझने के लिए। ओ ए आर्म है यहाँ पर, आर्म का मतलब समझ रहे हो तुम लोग। देखो तो ओ ए से कौन कौन सा कोण बन रहा है,